एवरी बिजनेसमैन हैज टू डू प्रोस्पेक्टिंग। हर एक बिजनेसमैन को प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टिंग करता है वही बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन बनने की कोशिश करो, नौकरी नहीं कर रहे हम लोग, याद रखना, राइट। हमारी इनकम पगारदार आदमी के जितनी नहीं होनी चाहिए। 10,000, 20,000, 30,000 कमा रहे हो तो उससे ज़्यादा अच्छा है नौकरी कर लो। और आपको अगर महीने का 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपया अगर आपको कमाना है तो ये बिजनेस है, इसको बिजनेस के तरीके से लो और इन्वेस्ट करो। आप याद रखना, बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। आज कोई भी बिजनेसमैन को जाके दुकान लेके बैठा है, भले अमरावती में दुकान होगी ना, फिर भी उसकी कीमत कम से कम 10, 20, 30 लाख रुपया होगी। 30, 40 लाख रुपया दुकान लेके बैठा है, 10, 20 लाख रुपए का माल सामान भर के बैठा है। उसके बाद 10 से 12 घंटा उसको दुकान खोल के सामने बैठना पड़ता है, तब उसका माल बिकता है। कितनी मेहनत के बाद और कितना इन्वेस्टमेंट के बाद में लोग पैसे कमाते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट हमारा? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। अच्छा, अगर एक आध सेशन में आप आ गए, इधर 100 रुपया आज का इन्वेस्टमेंट, 100 रुपए आज का इन्वेस्टमेंट, चलो बेसिक कोर्स में आके बैठ गए, हाँ 10,000, 11,000 रुपया इन्वेस्टमेंट। अरे लाखों रुपए वो लोग खर्च करते, अपने को 10, 20 हजार रुपए अपने पे डालना है। अपन सोचते रहते हैं कि हम डाले कि नहीं डाले। बी ए इन्वेस्टमेंट, बी ए बिजनेसमैन और इन्वेस्ट करना सीखो लाइफ के अंदर में, तो आगे बढ़ोगे। इवन एवरी बर्ड, एनिमल, इंसेक्ट्स हैज टू डू प्रोस्पेक्टिंग फॉर फूड। अरे भैया, हर जानवर को भी प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है, हर पक्षी को भी प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है। तीन प्रोस्पेक्टिंग इसमें दिखा है। अब पहला वाला जो प्रोस्पेक्टिंग किया किनारे किनारे पे, राइट, ये छोटी छोटी पॉलिसी है हमारे लिए, स्मॉल स्मॉल पॉलिसीज। ये दूसरी प्रोस्पेक्टिंग हो रही है, ध्यान से देखो आप। पूरा डाइव मार के अंदर से उसने मछली को खींचा है। मेहनत सबको लगता है, रिस्क सबको उठाना है, जोखिम सबको उठाना है। एक पंछी है, लेकिन देखो किस तरह से पानी के अंदर में गया है, कितना बड़ा जोखिम उठाया है। इसको प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। ये तीसरी प्रोस्पेक्टिंग है। इतनी बड़ी मछली पकड़ी है, समझ लो 100 करोड़ की पॉलिसी है, और उससे संभली नहीं जा रही है। आप देख सकते हैं, उससे संभली नहीं जा रही है। लाइफ आसान नहीं है बॉस, किसी का भी लाइफ आसान नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टिंग इज अ आर्ट डेवलप विथ इट लर्निंग। लर्निंग के साथ इसको डेवलप करो। आप लोगों को, जो आदमी लोगों का जो डर लगता है ना, वो डर हम लोग 3 दिन के बेसिक कोर्स के अंदर में, डर कैसे निकालना, मैं आपको बताऊं। मेरे को बहुत डर लगता था पहले ना, मैं लोगों से बात ही नहीं करता था। आदमी लोगों से बात करना बोले तो मेरे को अंग पे आता था, क्योंकि 14 साल तक अकाउंटेंट था, कंप्यूटर के सामने बैठना था, कंप्यूटर के सामने बैठ के अकाउंट लिखा करता था। उसके बाद आईओई में आया, आईओई आने के बाद मुझे समझ में आया कि लोगों से बात करना पड़ेगा। मेरी वाइफ जो है ना, वो थोड़ी टॉकेटिव है। जिस फैमिली से वो आई है, बड़ा खानदान है, सब लोग साथ में रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे। हम लोग मुंबई में अकेले रहते थे, तो उसके लिए कोई ज़्यादा हम लोगों की जान पहचान नहीं थी। मैं ज़्यादा टॉकेटिव नहीं था, वाइफ ज़्यादा टॉकेटिव। कोई भी मेहमान अगर घर पे आया तो मैं आओ, हमारे गुजराती में के आओ, ऐसे करके मैं पेपर लेके साइड पे बैठ जाता था। और जब वो जाता था तो मैं उसको बोलता था,
जाओ, हाँ आओ जो। मेरी वाइफ एक दिन मेरे को बोलती है आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों किसी से बात नहीं कर रहे। मैंने कहा किया ना, मैंने आया तभी आओ बोला, जा रहा था तभी जाओ बोला। बोले इसके आओ और जाओ के बीच में कुछ होता है, कुछ बोलते ही नहीं आप। ये मुकेश जोशी, आज आप सोचो कि ये मुकेश जोशी आज कितना अपने आप को बदला है, और बदलना पड़ेगा अगर अपनी इनकम बदलनी है तो। अगर मुझे 25,000 ही पूरी जिंदगी कमाना होता तो जहां था वहां ठीक था, लेकिन मुझे मालूम था मुझे महीने का 2.5 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, तो मुझे कुछ बदलना पड़ेगा और अपने आप को बदलाव के लिए तैयार रखना पड़ेगा। और उसके लिए तैयार रहो। तुम्हारा फ्यूचर किसके ऊपर डिपेंड करता है? तुम्हारे प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेजेंटली क्या कर रहे हो उसके ऊपर वॉच करो, फ्यूचर अपने आप नया बनते जाएगा, अपने आप अच्छा बनते जाएगा। आज मैंने क्या किया, रोज रात को एक सवाल अपने आप को पूछने का, अपने आप को मॉनिटर करो। भैया LIC एजेंसी लेके रखी है यार, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। रोज ये एनालिसिस करो, रोज एनालिसिस करो, और हो सके तो डेली वर्क को एनालिसिस करो, डेली चेक करो आज मैं कितने लोगों को मिल रहा हूं, आज मैं क्या कर रहा हूं, आज मेरी एक्टिविटी क्या कर रहा हूं मैं। डेली 5 and 3 का फॉर्मूला ये याद रखने का। ये 5 और 3 का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज 5 and 3 का फॉर्मूला? अपने को 8 घंटे काम करना है, कहीं भी आप सर्विस करो, 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे की ड्यूटी में से याद रखना आज के बाद 5 घंटे और 3 घंटे का 2 अलग अलग रूल बना दो। 5 घंटा नए बिजनेस के लिए आपको देना है और 3 घंटा आपको सर्विसिंग के लिए देना है। कंपलसरी ये नियम होना चाहिए। आपका MDRT आराम से निकल जाएगा, 12 लाख रुपया कमा लोगे आप साल के। रोज एक्टिविटी करना है, डेली अपने आप को मॉनिटर करना है। दूसरा पॉइंट, 5 घंटा यू शुड बी इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट। पार्टी के सामने 5 घंटा रहना चाहिए, 5 घंटा पार्टी के सामने, 3 घंटा सर्विसिंग के लिए दो। 5 घंटा देना शुरू करो, क्या मिरेकल्स आपके लाइफ के अंदर आएंगे वो आपको धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। कर्म सिर्फ करना जरूरी नहीं है, कर्म ज्ञान के साथ करना जरूरी है। आप बगैर ज्ञान के साथ कर्म करते हो और ज्ञान के साथ कर्म करते हो, बगैर ज्ञान के कर्म करोगे तो रिजल्ट शायद ही आएगा 1 लाख रुपया पॉलिसी, 2 लाख रुपया पॉलिसी, बहुत मजदूरी करना पड़ेगा। ज्ञान के साथ करोगे तो शायद उतने ही काम के अंदर में आपका इनकम कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसके लिए ज्ञान के साथ कर्म हमेशा किया कर। हाँ देखो, ये कर्म तो कर रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या मेरे को बताओ, इस कर्म का रिजल्ट क्या? और ऐसा काम करोगे तो इसका कोई रिजल्ट नहीं है। कर्म वैसा होना चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, आपको रिजल्ट निकाल के दे, ऐसा कर्म आपको करना पड़ेगा। हम इंसान है, याद रखना, तरक्की करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज से 5000 साल पहले शेर जैसे शिकार करता था ना, आज भी उसी स्टाइल में शिकार कर रहा है। लेकिन आज से 5000 साल पहले मनुष्य कैसे जीता था और आज कैसे मनुष्य जीता है, तो ये मनुष्य की ताकत है, उसके दिमाग की ताकत है। तो इस दिमाग की ताकत को बढ़ाओ, अच्छे पैसे कमाओ और उसके लिए सीखो, उसके लिए नॉलेजेबल बनो। यूटिलाइज ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। नहीं किया तो क्या होता है, ये फोटो देखो आप। Many times life is like this picture. You have the resources but you make a poor decision. अब इसने ये वाली जो टांग है ये ऊपर रखनी चाहिए और ये वाली टांग नीचे रखनी चाहिए, लेकिन चेयर है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन ये आदमी नहीं कर रहा है। जो भी रिसोर्सेस मिलते हैं उसका अच्छे से अच्छे यूटिलाइजेशन करो तो जीवन के अंदर में आगे बढ़ो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ बोना पड़ता है। हम बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खोने की जरूरत नहीं है, कुछ बोना पड़ेगा। बोओगे तो कुछ उसमें से निकल के आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लव योर प्रोफेशन एंड वर्क। आपका काम और आपके प्रोफेशन को प्यार करो यार। बहुत सुंदर प्रोफेशन है, बहुत ब्यूटीफुल प्रोफेशन है। ऐसे प्रोफेशन आप नसीब वाले हो कि डेवलपमेंट ऑफिसर आपके पास आए और आपको एजेंसी दिया